हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे टीपीए का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 13। ठीक है, तो इसका है क्या, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए तो आता ही है क्वेश्चंस, और प्रीलिम्स में कुछ केस लॉस आ जाएंगे इसमें से। मैं बोल दूंगा इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है आखिर में है केस लॉ इंपॉर्टेंट, तो वो आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है कई बार। और पूरा सेक्शंस तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या है, 1882 का जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें सिंपल दिया गया है कि ट्रांसफर होगा सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन के अंदर। अभी ये लिविंग पर्सन कौन कौन है ये हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अभी पता होगा कि लिविंग पर्सन कौन कौन है। नहीं तो पहले इंट्रो वीडियो देख लो और एक दो वीडियो है वो सब देख लो, फिर हम लोग इसमें आने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसके बीच में होगा, लिविंग पर्सन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर वाइवोस भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टीपीए। सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट स्पेशली डील्स विद द ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न चाइल्ड है, ट्रांसफर टू एन अनबोर्न चाइल्ड नहीं है ना। ये चीज तो डिफरेंस है ना, ट्रांसफर टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन। मतलब ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन के लिए, उसको नहीं, बेनिफिट के लिए। अभी इसको आगे और भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सिंस एन अनबोर्न पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड ए लीगल एंटिटी, जो अभी तक दुनिया में आया ही नहीं, अनबोर्न है, उसको हम लोग क्या लीगल एंटिटी मान सकते हैं, नहीं मान सकते। ठीक है, अंडर द लॉ दिस प्रोविजन क्रिएट्स ए फ्रेमवर्क। लेकिन ये जो सेक्शन 13 है, ये एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी हम लोग लीगली ट्रांसफर कर सकते हैं जब वो मतलब बॉर्न हो जाए, जब वो पैदा हो जाएंगे, है ना। जिस दिन वो पैदा होगा उसी दिन उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोविजन सेक्शन 13 में दिया गया है कि कैसे करना पड़ेगा। हम लोग एसेंशियल्स देखेंगे आगे तो उसमें और भी क्लियर होगा। देखो, सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एस्टेब्लिशेस दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड। क्लियरली बोल रहा है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू ए पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। मतलब जिस टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पे दोनों पार्टी को जीवित रहना है, दोनों पार्टी को प्रेजेंट रहना है। ठीक है, जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफर है, दोनों को रहना पड़ेगा। Therefore, every transfer for the benefit of an unborn person must follow a टू स्टेप प्रोसेस। लेकिन हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, अनबोर्न पर्सन को, जो कि ये यहाँ पे ये दोनों नहीं है, अनबोर्न ये है, समझ लो। ठीक है, ये तो दुनिया में अभी तक आया भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे कैसे, उसके बेनिफिट के लिए, और इसके लिए हम लोगों को टू स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं टू स्टेप प्रोसेस क्या है इसका। तो इसलिए यहाँ पे देख लो, लाइफ इंटरेस्ट टू ए लिविंग पर्सन, मतलब कोई जिंदा व्यक्ति को हम लोग लाइफ इंटरेस्ट देंगे। अभी क्वेश्चन होगा कि लाइफ इंटरेस्ट क्या है। देखो, जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी अगर कोई ट्रांसफर करते हैं ना, ये आदमी है, ये दूसरा आदमी है, अगर मैं ये इसको ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसको पूरा जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है सब कुछ इसको ट्रांसफर करना पड़ता है ना, पकड़ लो, इसको सेल करने। तो इसको जब सेल करेगा तो ये प्रॉपर्टी का पूरा ओनरशिप इसको ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, सब कुछ अभी ट्रांसफरी के पास चला जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लिविंग पर्सन जो है, मतलब जैसे कि ए अनबोर्न पर्सन है, ठीक है, ये अगर अनबोर्न पर्सन है और ए आदमी इसको अनबोर्न को ट्रांसफर करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, पहले इसको लाइफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो बीच का जो आदमी होगा ना उसको एग्जिस्टिंग रहना पड़ेगा, जिंदा आदमी होगा उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया जाएगा कि तुम अपना लाइफ टाइम तक इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, और जब वो अनबोर्न पर्सन पैदा हो जाएगा उसको प्रॉपर्टी का सारा राइट्स वाइट्स सब जो है दे दो खुद के पास, और कुछ मत रखो। ठीक है, सिंपल एज दैट। द प्रॉपर्टी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू ए लिविंग पर्सन। देखो, जिंदा आदमी होगा ना उसको दे देगा, फिर क्रिएटिंग ए लाइफ इंटरेस्ट, उसको बोलेगा भाई तू सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट के लिए रहेगा, पूरा प्रॉपर्टी तू बेच नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसको देखेगा, बैठेगा उसमें, आराम करेगा और कुछ नहीं। द लिविंग पर्सन विल होल्ड एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर द लाइफ टाइम। तो ये आदमी लाइफ टाइम के लिए एंजॉय कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट टू अनबोर्न पर्सन वंस द अनबोर्न पर्सन इज बोर्न। अभी ये जो बच्चा है ना अनबोर्न, ये अगर जिंदा बाहर निकल गया, ठीक है, माँ के पेट से, तो उसको क्या होगा, एंड बिकम्स एन एग्जिस्टिंग, एन होगा यहाँ पे, बिकम्स एन एग्जिस्टिंग लीगल एंटिटी, दे एक्वायर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। देखो कितना मजा है इसका, जिंदा होगा मतलब जिस दिन पैदा होगा उसी दिन उसको सारा प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा, इससे इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा इसका उसी दिन में। फिर देखो नेक्स्ट देखो अभी हम लोग एसेंशियल्स देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 13 के एसेंशियल्स क्या क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रायर इंटरेस्ट हमने पहले भी देख लिया। एक प्रायर इंटरेस्ट यानी कि लाइफ इंटरेस्ट, वो बीच का जो बंदा है ना उसको देना पड़ेगा, ये बीच का बंदा को इसको देना पड़ेगा, ये ट्रांसफरर है, ये अनबोर्न है, और ये बीच में एक बंदा है, इसको लाइफ इंटरेस्ट के लिए सिर्फ दे दो। ठीक है,
फिर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट टू अनबोर्न पर्सन, और अनबोर्न जब पैदा होगा ना ये वाला, इसको पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाएगा, भाई तू बेच ले, खरीद ले, इस प्रॉपर्टी को आग जला दे, जो भी करेगा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। तेरे को तेरे दादाजी या कोई भी होगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देके गए, अब उसका जला तू रहे उस पे, जो भी करना है तू कर ले। फिर अनबोर्न पर्सन एज द फास्ट होल्डर ऑफ इंटरेस्ट, देखो ये जो अनबोर्न पैदा होगा ना ये फास्ट होल्डर होगा, मतलब लाइफ इंटरेस्ट तो इसको दिया है ना, इसके बाद ये प्रॉपर्टी और किसी को भी नहीं जा सकता, डायरेक्टली इसी को जाएगा, मतलब इसके अलावा और किसी को जाएगा तो ये डिफीट हो जाएगा, ये जो ट्रांसफर होगा ना ये डिफीट हो जाएगा, डायरेक्टली इसके बाद इसको ही जाना पड़ेगा। देखो द अनबोर्न पर्सन मस्ट बी द फर्स्ट टू रिसीव इंटरेस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द लाइफ एस्टेट होल्डर, ये इसके मौत के बाद, ठीक है, ये जब मर जाएगा तो इसी को जाएगा, ना कि किसी और को प्रॉपर्टी जा सकता है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर होगा। फिर इलस्ट्रेशन देख लो, आसानी से समझ आएगा। ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू बी, ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर ये फॉर लाइफ, ठीक है, जिंदगी भर के लिए दे दिया। और बी के पहला जो बच्चा होगा, कि बी तेरा जो पहला बच्चा होगा ना उसको तू ये पूरा प्रॉपर्टी दे देगा। तो एक्चुअली देखो ये सब करता क्यों है, ठीक है, ये सब करता क्यों है, क्योंकि ये बी जो होगा कोई नशेड़ी होगा, ठीक है ना, दारू वारू पीता होगा, कुछ करता होगा, प्रॉपर्टी खराब कर देगा जुआ हुआ में लगा के, तो इसके लिए ये जो ए है उसका समझ लो दादाजी, तो दादाजी को तो पता है कि मेरा लड़का पूरा नालायक है, वो कुछ नहीं करेगा, पूरा प्रॉपर्टी बेच उच के खा जाएगा। तो दादाजी प्रॉपर्टी बचाने के लिए क्या होता है, पोता या पोती को बोलता है कि इसको, मेरे बच्चे को नहीं, इसके जो बच्चा होगा पोता पोती होगा उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे देंगे, क्योंकि इसका तो अभी रहन सहन ठीक नहीं, ठीक है। हेयर बी हैज अ लाइफ इंटरेस्ट, तो बी यहाँ पे सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट है, मतलब उस प्रॉपर्टी में रहेगा, बेच उच कुछ नहीं सकता। एंड बी फास्ट चाइल्ड, बी का जो भी पहला बच्चा होगा उसको प्रॉपर्टी चला जाएगा। वंस बॉर्न विल रिसीव एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आफ्टर बी डेथ, और बी मर गया तब तो उसको ही मिलेगा, जो अनबॉर्न बच्चा होगा ना उसको मिल जाएगा। इफ बी हैज नो चाइल्ड, और अब अभी सिचुएशंस देखो, अगर बी का बच्चा हुआ ही नहीं, ठीक है, बी का कभी बच्चा हुआ ही नहीं, शादी भी नहीं हुआ, तब क्या होगा, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगा ए के पास, और ए के जो लीगल लीगल हेयर्स होगा ना, जैसे कि बी, उसका कुछ कोई सिस्टर भी हो सकते हैं, तो सबके बीच में अकॉर्डिंग टू द इंडियन सक्सेशन एक्ट बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना ही क्लियर है, आराम से देख लेना। फिर देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, केस लो देख लो, गिरिजेश दत्त वर्सेस दाता दिन, ये वाला केस, ठीक है, तुम लोगों को इसमें भी आएगा, हाँ प्री में भी आ सकता है, तो प्री में पूछा जाता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी सेक्शन 3 से रिलेटेड कौन सा केस यहाँ पे होगा, तो एक ऑप्शन में गिरिजेश दत्त वर्सेस दाता दिन भी होगा। तो इसका फैक्ट इश्यूज जजमेंट प्रिंसिपल जो है हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। फिर देखो, इन दिस केस द ट्रांसफरर क्रिएटेड ए डिस्पोजिशन ऑफ एन अनबोर्न पर्सन विदाउट क्रिएटिंग ए लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसने क्या किया, अनबोर्न पर्सन को डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया लाइफ इंटरेस्ट बिना दिए, for someone living at the time of the transfer. The issue was whether the transfer was valid under section 13, तो इस केस में क्वेश्चन हुआ कि क्या ये वैलिड है सेक्शन 13 के हिसाब से, तो हम लोगों को इतना सब इशू मिशू पढ़ने से पहले ही हम लोगों को पता है कि ये वैलिड नहीं होगा। whether the transfer directly to an unknown person without creating a prior life interest is an existing for an existing person is valid under section 13, तो कोर्ट का जजमेंट क्या था, द कोर्ट हेल्ड द ट्रांसफर वायोलेटेड सेक्शन 13, तो ठीक है, आसान था कोर्ट के लिए भी कि हाँ सेक्शन 13 को वायलेट कर रहे हैं, क्यों तूने बीच में कोई लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया, तो अभी ये जो ट्रांसफर था ना इसको ऐसे डिफीट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। और इस केस में प्रिंसिपल क्या था, द केस reinforce that the transfer of property to an unborn person under section 13 it is essential for first create a life interest, ठीक है ना, इसमें क्या था, पहला लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करो, फिर जो अनबॉर्न होगा उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दो, इतना ही है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको लेके ऐसे ही हवा मचा होता है कि भाई अनबॉर्न पर्सन को कैसे प्रॉपर्टी दिया जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टॉपिक बहुत ही इजी है, ठीक है, आराम से पढ़ लो, एक बार नहीं तो 2 बार देख लो वीडियोस, उसके बाद भी अगर पता नहीं मतलब समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं करना, कमेंट में लिख देना समझ में नहीं आया, और मैं उसको एक लाइक कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू।